हेलो, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 5.3 क्योंकि 5.2 जो है मेरा टोटल क्वेश्चन क्लियर है। अगर किन्हीं को भी 5.2 में किन्हीं को दिक्कत है नहीं, यानी अब हम कौन सा एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.3। 5.3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। अब योग क्या होता है, हम तो योग के बारे में नहीं जानते हैं, तो आइए योग क्या होता है। योग बोलते हैं एसएन को। किसको बोलते हैं, एसएन को। तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है मेरा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। यही क्या होता है मेरा एसएन बराबर फॉर्मूला, ठीक है। जहां क्या एसएन बराबर हम क्या बोलते हैं, क्या पदों का योगफल, पदों का क्या योगफल। दूसरा क्या है मेरा n तो आप लोग को पता ही है, क्या पदों की संख्या, यानी उसको हम वा पद भी बोल सकते हैं या पदों की संख्या, पदों की संख्या, या हम इसको क्या बोल सकते हैं वा पद। लेकिन एन में मेरा क्या था वा पद, लेकिन एसएन में क्या पढ़ना है पदों की संख्या। क्लियर। अब होता है ए हम लोग को बताए थे क्या होता है प्रथम पद, ए यानी प्रथम पद। क्लियर। अब होता है डी क्या होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर। किन्हीं को दिक्कत नहीं, यानी क्या एसएन बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां एसएन बराबर क्या होता है योगफल, यानी पदों संख्याओं का योगफल। n बराबर क्या होता है पदों की संख्या या वा पद। a बराबर क्या प्रथम पद और d बराबर क्या सार्व अंतर। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2, 7, 12 ... का 10 पदों तक, 10 पदों तक। ये है ना क्वेश्चन फर्स्ट मेरा। चलिए इसमें अगर आपसे कोई पूछे प्रथम पद यानी ए कितना होगा, तो कितना होगा जो हम एन में करते थे, यानी फर्स्ट वाला नंबर मेरा ए है, यानी प्रथम पद ए, यानी ए कौन सा जो फर्स्ट स्थान पे रहेगा वही मेरा क्या होता है प्रथम पद, यानी क्या हो जाएगा 2। सार्व अंतर यानी डी, इसका फॉर्मूला वही होगा a2 माइनस a1। क्लियर। तो a2 मेरा कितना है 7 माइनस a1 कितना है 2, यानी 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए अब बोल रहा है पदों की संख्या, यानी n को हम क्या बोलते थे पदों की संख्या, तो यानी n बराबर मेरा क्या है 10, यानी हमको योग निकालना है तो किसके बराबर निकालना है एसएन के बराबर। क्लियर। चलिए तो एसएन बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है ना मेरा फॉर्मूला। किसी को दिक्कत नहीं। तो एसएन निकालना है तो एस एन की जगह पे पता है ना क्या है 10, तो 10 रख देंगे, तो एन की जगह पे 10/2 बड़ी ब्रैकेट 2 गुना ए का मान मेरा कितना है 2, तो 2 प्लस एन का मान क्या है 10-1 इंटू डी का मान मेरा कितना आया है 5। क्लियर। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए तो S10 बराबर, ये देखिए तो कितने बार 5 बार में कट जाएगा, कटेगा, तो ये 5 ब्रैकेट 2 2 ना 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुना 5। तो अब S10 बराबर 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 बचे 45। क्लियर। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना, इसको गुना कर दे, इसको जोड़ दे, 5 4 9 और 4 4 8, यही होगा ना। सॉरी 5 4 9 और क्या बच गया 4। क्लियर। चलिए तो S10 बराबर क्या हो जाएगा 9 × 45, 45 का 5 हासिल 4, अब 5 के 20 और 20 4 24, यानी अगर मेरा योग बोले तो कितना 245। क्लियर। किन्हीं को दिक्कत नोट करिए।
चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर मेरा क्या है, -37, -33, -29, डॉट 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 12 पदों तक, 12 पदों तक। चलिए तो यहाँ पे अगर बोले तो a बराबर कितना हो जाएगा, -37। किसी को दिक्कत नहीं। तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या है, -33 माइनस ब्रैकेट a1 का मान क्या है, -37। तो -33 माइनस माइनस प्लस 37। किसी को दिक्कत? अब बताइए, यानी माइनस ही प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या होगा, घटेगा ना। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो 4 और 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यानी मेरा इसका d बराबर मेरा कितना आ गया, d बराबर बोले तो कितना, 4। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए तो अब मेरा n कितना दिया हुआ है, कितने पदों का योग हो रहा है, 12। यानी n बराबर 12 हमको योग निकालना है, यानी एसन क्या करना है, निकालना है। तो एसन निकालने के लिए करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, एसन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अभी यही पर बनाना पड़े हैं हम। चलिए तो n की जगह पे क्या रख दे, 12 बराबर n की जगह पे 12/2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान कितना है मेरा, -37 प्लस n का मान कितना है, 12 -1 इंटू d का मान कितना है मेरा, 4। किसी को दिक्कत आया? चलिए तो S12 बराबर कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो 6 होगा ना, ब्रैकेट 7 दूना 14, 14 का 4 हासिल 1, 3 दूना 6 या 1, 6 या 1 7, कैची में माइनस में, प्लस घटेगा क्या बचेगा, 12 में से जाएगा तो 11 गुना 4। तो S12 बराबर 6 ब्रैकेट -74 प्लस 11 में 4 से गुना करेंगे तो 44। क्लियर? तो S12 बराबर 6 ब्रैकेट, घटाइए तो कितना बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, प्लस में कि माइनस में, माइनस में क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, ज्यादा है। क्लियर ना? तो S12 बराबर 6, ये तो इंटू में कर दें, -30। तो S12 बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 3 से करेंगे कितना होगा, 18। एक 0 है तो 0 माइनस में, यही क्या हो गया मेरा, SN बराबर -180। यही हो गया मेरा क्या आंसर। किसी को दिक्कत, समझ में आया? नोट करिए। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, यही है ना थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से हम a निकाल ले डायरेक्ट। तो a कौन सा हो जाएगा, 0.6, जो फर्स्ट स्थान पे है वही मेरा क्या हो जाएगा, a। और d का मान निकालना है। तो d का मान कितना है मेरा, यानी a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है, a2 का मान है 1.7 माइनस a1 का मान है 0.6, यही है ना। तब हमको इसको घटाना है, यानी 1.7 में 0.6 को घटाना है। तो घटाइए तो 7 में से 6 जाएगा तो 1.1 में से 0 जाएगा तो 1। क्लियर? तो यानी d बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1.1। अब कितना पद, यानी n पदों तक, यानी 100। ठीक है? और SN बराबर क्या करना है, निकालना है। तो SN बराबर फॉर्मूला मेरा क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है। चलिए तो s कितना निकालना है, 100 निकालना है। तो n का मान कितना, 100/2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान मेरा कितना है, 0.6 प्लस n का मान कितना है मेरा, 100-1 इंटू d का मान मेरा कितना है, 1.1। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब S100 बराबर, इसको देखिए तो काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 50 बार में।
तो यानी 50 ब्रैकेट इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। डायरेक्ट करें 6 दूना 12, 12 होगा ना, 6 टू 12। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिए, ठीक है। प्लस अभी घटेगा तो क्या बचेगा 99 गुना क्या है 1.1, क्लियर ना, ब्रैकेट बंद। चलिए चलिए देखिए फिर क्या है एस 100, यानी एस 100 बराबर क्या है 50 ब्रैकेट 1.2 प्लस, अब हमको 99 में कितना से गुना करना है 1.1 से, तो चलिए 99 को हमको गुना करना है कितना से 1.1 से। अभी के लिए हम पॉइंट भूल जाते हैं तो हम सिर्फ 99 को 11 से गुना करते हैं, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 9 9 18 के 8 हासिल 1 और 9 1 10, यानी कितना आ गया मेरा 10 और 89, यानी अगर हमको इसको भी गुना करते तो मेरा कितना आता है इतना ही आता। हम पॉइंट को हटा के भी गुना किए हैं तो इतना ही आएगा। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट है एक नंबर के बाद, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद लगा देते हैं तो मेरा गुना करने पे कितना आएगा 108 पॉइंट यानी 108.9, क्लियर। चलिए तो S 100 बराबर 50 ब्रैकेट, अब इसको क्या करना है ऐड करना है। चलिए हम ऐड करते हैं, क्या है 180.9 अब 1.2 इसी को ऐड करना है ना हमको, तो ऐड करते हैं 9 2 11, 11 का 1 हासिल 1, 8 है 1 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1, यानी यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे दिए, किन्हीं को दिक्कत आया। चलिए तो क्या है 110.1 यही आया ना मेरा। चलिए तो एस 100 बराबर 50 इंटू 110.1 कर दे। अगर ये पॉइंट हटेगा तो 10 जाएगा, क्योंकि पॉइंट पर कितना नंबर है एक नंबर, जितना नंबर रहता है उतना ही हम कितना क्या देते हैं 0 देते हैं। देखिए तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो मेरा एस 100 बराबर क्या आ गया 5 इंटू 110 और 1। अब इसको गुना करना है तो एस 100 बराबर गुना करें 5 में 1 से करेंगे 5, 5 में 0 से करेंगे तो 0, 5 में 1 से करेंगे 5 और 5, यही मेरा एसएन बराबर क्या हो गया आंसर। किनको दिक्कत है समझने में, सबको आया क्लियर, नोट करिए। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर में क्या हो जाएगा 4 नंबर में ए का मान बोले तो कितना, ए का मान 1/15, क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब अगर डी का मान बोले तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 का मान क्या है 1/12 माइनस a1 का मान क्या है 1/15, यही ना, किन्हीं को दिक्कत। चलिए अब d बराबर, अब हमको 12 15 का एलसीएम लेना है, कैसे लेंगे तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं। तो 15 और 12 का एलसीएम निकालना हमको, तो इसको कितना से लगाएं 2 से तो नहीं लगेगा, अब कितना से 3 से लगाते हैं। 3 के टेबल में 15 कितने बार है 5 बार में, और 12 कितने बार में 4 बार में, दिक्कत समझ में आया। चलिए अब लगेगा नहीं, तो चलिए इसको गुना कर देते हैं 5 गुना 4 गुना 3, 5 4 जा 20, और 20 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी 5 चौके 20 और 20 20 दिया 60, यानी इसका एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 60। तो 60 एलसीएम ले लिए, तो 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो 12 के टेबल में 60 मेरा कितने बार में कटा है, इधर नहीं कटा है, 12 के टेबल में 60 कितना आता है 5 बार में, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 माइनस 15 के टेबल में कितना बार में आता है, 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है 4 बार में, तो यहाँ 4 कर दे, क्लियर। तो डी का मान बोले तो कितना घटेगा तो 1/60, किन्हीं को दिक्कत समझ में आया। चलिए तो अब मेरा n पदों का योग कितना है 11, और एसएन क्या करना है ज्ञात करना है, क्लियर। चलिए तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है एसएन बराबर n/2
ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना मेरा फॉर्मूला। तो s कितना निकालना है हमको, s 11 निकालना है, यानी 11 यानी n का मान 11 ब्रैकेट 2 गुना a का मान क्या है 1/15 प्लस n का मान मेरा क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है मेरा 1/16, ये है ना मेरा डी का मान। क्लियर, चलिए तो s 11 बराबर क्या हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट, अब इसको गुना कर देंगे तो 2/15 प्लस घटेगा तो क्या बचेगा 10 गुना 1/60, यही होगा ना, किसी को दिक्कत नहीं। तो s 11 बराबर 1/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस, देखिए तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो क्या बच गया मेरा 1/6, यही बच गया ना। अब चलते हैं, यानी s 11 बराबर 11/2, अब 15 और 6 का एलसीएम निकालना है, 15 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो 15 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, यानी 15 और 6 का, 15 और 6 का एलसीएम कितना से भी कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, कितने बार में 5 बार में, आइए 2 बार में कटेगा ना, तो यानी 15 15 दूना 30, इसका आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम क्या होगा मेरा 30। तो 15 के टेबल में 30 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2 में 2 से करेंगे 4 प्लस, और ये 6 के टेबल में कितने बार में 5 बार में, 5 में 1 से करेंगे तो 5, तो s 11 बराबर 11/2 ब्रैकेट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9/30, यही ना होगा। क्या था s 11 बराबर क्या था, s 11 बराबर फिर क्या करेंगे 11/2 इंटू 9/30, यही हो जाएगा ना। तो देखिए तो कोई कटेगा नहीं, कटेगा, लेकिन ये 3 से कटेगा, 3 3 की 9 और ये 10 बार में कटेगा ना, तो कटेगा तो s 11 बराबर क्या हो जाएगा 11 में इतना से करेंगे तो 33/10 दूना 20, यानी s 11 बराबर आ गया 33/20, यही हो गया s 11 बराबर मेरा क्या आंसर। अगर ये पॉइंट में तोड़ा हुआ है तो आप वो भी तोड़ सकते हैं, ठीक। क्लियर, SN बराबर क्या हो गया 33/20। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल नेक्स्ट क्लास बताएंगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए।